हरिओम तत्सत। कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि गुरुजी, ये गृहस्थ आश्रम सही है या सन्यास सही है। ये जो दो मार्ग है, कृष्ण भगवान भी गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग इत्यादि बताते हैं, इसमें से श्रेष्ठ कौन सा है। फिर गृहस्थ आश्रम में ऐसी क्या दिक्कत है और सन्यास आश्रम में ऐसी क्या सुविधा या दुविधा है, आज हम इसकी चर्चा करें। इसके पहले बड़ा ही सरल भाषा में इस दोनों मार्ग को बता दें कि किसी गंतव्य स्थान पर यदि हमें पहुंचना है तो उसके दो मार्ग होते हैं। लोक व्यवहार में किसी शहर में, किसी बड़े शहर में आपको जाना है, कहीं दूर जाना है, तो दो रास्ते हैं। एक जिसको हम लोग प्रायः शहर से होकर के गुजरते हैं, और चूँकि कई बार शहर में भीड़ भाड़ होती है और समय को देखते हुए हम लोग शहर से साइड से एक बाईपास होता है, प्रायः आज हर शहर में उपलब्ध है, तो इसको आप समझ पाएंगे। तो दो रास्ते हैं पहुंचने, एक शहर होकर के उस जगह तक पहुंच जाएं और दूसरा मार्ग है कि बाईपास होकर के जाएं। दोनों पहुंच वहीं रहे हैं, लेकिन एक क्या है कि जो है शहर होकर के, अर्थात बीच बाजार होते हुए, धक्का मुक्की खाते हुए, थोड़ा सा परेशानी उठाते हुए और वहाँ पहुँचते हैं। और एक बाईपास जो है वो शॉर्टकट जिसको आप बोल सकते हैं, सीधा वहाँ पहुँच जाते हैं बिना किसी परेशानी का। तो संभवतः यही गृहस्थ मार्ग है और यही सन्यास है। दोनों को पहुँचना तो वही है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में थोड़ी सी लोक व्यवहार के नियम को निभाते हुए, संसारिक रिश्ते नाते निभाते हुए, संसारिक परेशानियों को छूते हुए, धन का उपयोग सदुपयोग भोग करते हुए हम वहाँ पहुँचते हैं। और सन्यास आश्रम में विरक्त होकर के, अर्थात गृहस्थ आश्रम में कई बार आसक्ति आ जाती है और बोलते हैं जो आसक्ति है वही आसक्ति है, और विरक्ति, इन सब चीज़ों से जब आप विरक्त हो जाते हैं तो विरक्त मार्ग है, वैराग्य है। हमारे शास्त्रों में दो ऐसे बहुत जो है प्रमाण है। एक हनुमान जी है जो सन्यासी हैं, और एक भरत जी है जो गृहस्थ हैं। कोई गृहस्थ भी हो भरत जी के जैसा हो, जिसके अंदर त्याग, भगवान की भक्ति और स्नेह प्रेम हो, वह गृहस्थ आश्रम में भी रह करके बहुत बड़ा संत है। हम अपने सनातन संस्कृति में देखें, जितने भी भगवान हैं प्रायः सब गृहस्थ आश्रम से ही सन्यास आश्रम की ओर अग्रसर हुए हैं। अष्टावक्र गीता में भी यही कहा जाता है कि गृहस्थ आश्रम में ही वह सब कुछ आप कर सकते हैं जो सन्यास आश्रम में आप कर सकते हैं। अच्छा, एक और आप देखिए, जितने भी महात्मा हैं, जितने भी सन्यासी, वो भी तो गृहस्थ आश्रम से ही निकले हैं। बिना माता पिता के तो कोई बच्चा नहीं, और जब बच्चा नहीं तो फिर सन्यासी कहाँ से। तो गृहस्थ आश्रम से होकर के ही कोई भी सन्यास आश्रम में जाता है, रास्ता यही एकमात्र है। लेकिन गृहस्थ आश्रम में, ये संसार में आप जब बसते हैं, फंसते नहीं। दो तरह के लोग होते हैं, एक संसार में बसते हैं और दूसरे फंसते हैं। यह संसार बसने के लिए है। जब हनुमान जी लंका की ओर जा रहे थे तो उनको सोने का पर्वत मैनाक बोलता है कि थोड़ा सा आराम कर लो। हनुमान जी कहते हैं, हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज किए बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अब देखिए, वहाँ पर राम काज के लिए उस सोने के पर्वत को उन्होंने स्पर्श करके प्रणाम कर लिया और आगे बढ़ गए, क्योंकि उनके जीवन में क्या है, राम काज है। फिर भरत के जीवन में क्या है, राज काज है। एक तरह से वो भी राम का ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन राज काज है। और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए उस 14 वर्ष तक राज काज चलाते हैं। भरत जी के पास प्रवृत्ति मार्ग है और हनुमान जी के पास निवृत्ति मार्ग है। सन्यासी के पास निवृत्ति है और जो है गृहस्थ के पास प्रवृत्ति है। दोनों ही मार्ग सुगम हैं और दोनों ही कठिन हैं, लेकिन इस जो है संसार में रह करके, अब सन्यास हम जंगल में चले गए, जहाँ पर या भक्तों के बीच में है, जहाँ पर सिर्फ सम्मान ही सम्मान मिलता है, जहाँ पे हमें कथा सुनानी है और
भोजन और इन सब चीज़ों की जो है, और माया मोह की जो इच्छा छूट गई, पीछे छूट गया वो सारी चीज़ें। लेकिन इस माया मोह में रह करके लंका जैसे नगरी में हनुमान जी प्रवेश करते हैं और वहाँ से फिर वापस आ जाते हैं। ये सन्यास है, अर्थात उसके पास सब कुछ है लेकिन कोई भी चीज़ में जो है आसक्त नहीं है। हम गृहस्थ आसक्ति को भी जो है पा लेते हैं, लेकिन गृहस्थी में भी उस धन को, उस तन को, उस मन को यदि भगवान में लगा पाएँ तो गृहस्थ आश्रम से और ज़्यादा सुविधाजनक और कुछ नहीं है। अच्छा देखिए तो ये गृहस्थ आश्रम कितना सुंदर है। थोड़ा ये भी कल्पना कीजिए कि जितने भी अवतार हैं भगवान के, चाहे वो भगवान श्री राम हों, श्री कृष्ण हों, कपिल भगवान हों, चाहे वो गौतम बुद्ध हों, चाहे भगवान महावीर ही क्यों ना हों, ये सभी जो है सभी कहीं ना कहीं गृहस्थ आश्रम में ही पहले तो आश्रय लिए हैं, गृहस्थ आश्रम में ही आश्रय लिए हैं। इनको भी मनुष्य जीवन में किसी के घर में आना पड़ा, तो गृहस्थ आश्रम कैसे श्रेष्ठ नहीं होगा। तो हर आश्रम अपने आप में श्रेष्ठ है, लेकिन गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि आपको यहाँ पर जीवन की सारी अनुभूति मिलती है, साथ में ही भक्ति करने की, भगवान की पूजा ध्यान करने की पर्याप्त समय मिलता है। जो पर्याप्त है वो पर्याप्त है। अब मनुष्य जो है दो तरह के लोग होते हैं, एक स्वभाववश दुखी होते हैं, एक अभाववश दुखी होते हैं। अभाव किसी के पास नहीं है, स्वभाव सबके पास है कि दुखी रहना है। अरे जो नहीं है नहीं है उसका गम, जो है वो नहीं है कम, जो नहीं है ख्वाब, जो है वह है लाजवाब, जो है संतोषम परम सुखम, जो है उसमें संतोष करके करने योग्य कर्तव्य कर्म करते हुए इस संसार में, इस गृहस्थ आश्रम में जीवन जीते हुए यदि हम थोड़ा सा समय भगवान के भजन के लिए निकाल लें, खास करके सुबह एक आध घंटा समय निकाल लें, शाम में एक आध घंटा, तो इससे बड़ी तपस्या और इससे बड़ा जो है भगवान का भजन कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, जिनका मन जो है विरक्त हो गया, वैराग्य हो गया, वो निकल पड़े संन्यास आश्रम में, वो भी सही है। लेकिन भागने से भगवत प्राप्ति नहीं होती है, जागने से भगवत प्राप्ति होती है। संत के भेष में आ जाने से, रंग बदल लेने से, संग बदल लेने से जीवन नहीं बदलता है, जीवन बदलता है सत्संग से। और ये सत्संग आप कोई ज़रूरी नहीं है कि संन्यास आश्रम में जाकर के ही करेंगे, गृहस्थ आश्रम में भी यह अनुकूल परिस्थिति है और कर सकते हैं। मन जब भगवान में रम जाए, मन जब शांत हो जाए, इसी को संत कहते हैं। संतत्व एक भाव है, संतत्व गेरुआ वस्त्र पहन लेने से नहीं होता है। कई बार मन में प्रश्न होता है कि संत कौन है। संत गेरुआ वस्त्र या किसी वेशभूषा का प्रतीक नहीं है। संत तो वही है जिसका रोम रोम शांत हो गया, जिसके जीवन में अशांति नहीं सिर्फ शांति ही शांति है, वही संत है। जिसका रोम रोम प्रेम से अनंत हो गया, जिसके रोम रोम में प्रेम भर गया, जो इस संसार को ब्रह्म की दृष्टि से देखने लगा। सब कुछ अच्छा है, उसको कुछ बुरा ही नहीं लगता है, सब अच्छे हैं, सब अच्छा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। हर चीज़ में एक सकारात्मक भाव और भगवान से जोड़ लेता है उसको, यही संतत्व है। माता पिता की सेवा कर रहा है, वही भगवान सोच करके कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, अपने स्वामी की सेवा कर रहा है। जो भी कर रहा है वो भगवान की प्रेरणा से, भगवान के लिए कर रहा है, यही संतत्व की भाव है। अन्यथा यदि सिर्फ वस्त्र पहन लेने से कोई संत हो जाता तो आज तो रोजी रोटी और पेट पालने के लिए अनेकों इस तरह के वस्त्र पहन करके घूम रहे हैं। आज समय कुछ ऐसा हो गया है कि एक समय था जब धर्म प्रचार के लिए व्यक्ति विशेष अपने आप को माध्यम बनाता था, गेरुआ वस्त्र धारण करता था और भगवान के नाम का, भगवान के काम का और धर्म का प्रचार प्रसार करता था। लेकिन समय बदला, समय बदला। आज व्यक्ति विशेष अपने प्रचार और प्रसार के लिए, वो धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा है, व्यक्ति अपने प्रचार प्रसार के लिए,
अपने को लाइमलाइट में लाने के लिए भगवान का सहारा लेता है, धर्म का सहारा लेता था। अर्थात जो व्यक्ति कभी माध्यम हुआ करता था धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, आज वह धर्म माध्यम बन चुका है व्यक्ति के प्रचार प्रसार के लिए। आज व्यक्ति धर्म का सहारा लेकर के अपना प्रचार प्रसार करने में लगा हुआ है। यह जो है विडंबना है समाज की कि जो जी नहीं पाए एक सेकंड इंसान के तरह, आज पूजे जा रहे हैं भगवान के तरह। मेहरबानी है इस सोशल मीडिया की, मेहरबानी है इस मार्केटिंग की, मेहरबानी है आम जनता की मूर्खता की। लेकिन क्या कर सकते हैं, समय है और ऐसे ही चलते रहता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, गायत्री परिवार के संस्थापक श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, खुद बदलो युग बदलेगा, खुद सुधरो युग सुधरेगा। व्यक्ति विशेष जब तक खुद नहीं सुधरेगा तो दूसरे के सुधारने से कोई नहीं सुधरता है। दूसरे के सुधारने से कोई सुधर जाता तो आज अनेकों लाखों करोड़ों संत महात्मा हुए, अनेकों जो है सामाजिक सुधार के लोग हुए। यदि उनके सुधारने से सुधर जाता समाज तो आज समाज में हर जगह प्रेम, प्यार, व्यवहार और आनंद और उत्सव होता। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रकृति की ये माया चक्र ही कुछ ऐसी है कि ये काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब स्वाभाविक प्रवृत्ति, इष्णा, तृष्णा, ठीक ना, ये सारी चीज़ें आती ही आती हैं। व्यक्ति तन के रोग से आज परेशान नहीं है, मन के रोग से परेशान है। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति जीवन जीता है, सारी सुविधाएं उसके पास है, लेकिन जब सुविधाओं का अतिक्रमण कर जाता है तो वह सुविधा दुविधा में परिणत हो जाती है। जो उसको साधन मिला है, उस साधन से जब साधना नहीं करता है तब वह साधना जो है वह आराधना और प्रार्थना न हो करके विपत्ति के कारण बन जाती है। वह संपत्ति विपत्ति ही है। जिस संपत्ति का सदुपयोग न हो सके, जिस संपत्ति से हमें सुख न मिल पाए, सत्संग नहीं मिल पाए, तो गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है। श्रेष्ठ नहीं है, सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पर सब भोग भोगते हुए योग का आपके पास ऑप्शन है, योग की सुविधा है, योग कर सकते हैं। बस यही है कि भोग में फंसना नहीं है, संसार से भागने की ज़रूरत नहीं है, संसार में रह करके जागने की ज़रूरत है। तो आइए आज हम एक संकल्प लें कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हम सच्चिदानंद, सतचित आनंद अर्थात उस सत्य को स्वीकार करें, हम अपने चित्त को सुधारें और जीवन का असली आनंद लें। यही हमारे सच्चिदानंद है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।